बुद्ध के अनुसार इंसान की सोच ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है और इसी सोच पर आधारित व्यक्ति फल पाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। महात्मा बुद्ध का कहना है कि व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम खुद पर विजय प्राप्त करे, अपितु हजारों लड़ाइयां जीतने के बुद्ध के अनुसार खुद पर जीत हासिल करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता और उसे हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध का मानना था कि बुराई को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। बुराई के लिए बुराई का ही हथियार उठाना उचित नहीं। इससे न तो सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार सुधरेगा और न ही परिस्थिति में कोई बदलाव आएगा। वहीं प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज को जीता जा सकता है। बुद्ध का कहना है कि कभी भी भविष्य के प्रति चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि जिससे वर्तमान खराब होने लगे। वहीं कभी भी पास्ट में हुई बातों को याद कर बार बार पछताने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखी जा सकती हैं। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इसलिए हमेशा सत्य के लिए और सत्य के पक्ष में ही खड़े होना चाहिए। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भूल जाएंगे, वैसे ही आपका क्रोध से भी नाता टूट जाएगा। विचलित करने वाले विचारों से जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, शांति उसे अवश्य हासिल होती है। जितना भी चाहे आप पवित्र पुस्तक पढ़ लें या बोल लें, ऐसा करने से आपका कोई भला नहीं होगा जब तक कि आप उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते। इच्छाएं अनंत होती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। आपकी यदि एक इच्छा पूरी होती है तो फौरन ही दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक जौहरी चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करके दूर कर देता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का समाधान निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई हल नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। इस अंधकारमय संसार में मैं अमरता का ढोल बजा रहा हूँ। बुरे कामों को करने वाला इंसान इस जन्म में तो शोक करता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक ही करता है। वह दोनों जन्मों में शोक ही करता रहता है। जब वह अपने द्वारा किए गए कार्य में बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।